हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरे बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट आई थी कि वो कोई प्रॉपर ओपनिंग बताएँ, जो कि किंग्स इंडियन डिफेंस के खिलाफ खेली जा सके। और मैं आज की डेट में आप लोगों को मैंने इस पे काफ़ी वर्कआउट बताते खुद किया पहले, और उसके बाद इस काबिल हुआ कि ये आज की वीडियो मैं बना सकूँ। क्योंकि मैं आप लोगों को वो चीज़ बताना चाहता था, जो मैंने खुद अप्लाई की और उसमें मैंने सक्सेस हासिल किया, और जिसे ग्रैंड मास्टर्स ने अप्लाई किया है और उसमें सक्सेस हासिल की। चलें कंटिन्यू करते हैं गेम के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाइट जो है वो C4 खेलता है इंग्लिश ओपनिंग। लेकिन आप जानते हैं कि किंग्स इंडियन डिफेंस जो है, उसके अंदर जो शुरू की मूव्स हैं वो जस्ट लाइक दीज़ एंड कैसल। तो वो व्हाइट को पूरा चांस देता है ब्लैक, कि आप पूरा सेंटर जो है उसको कवर कर लें। तो G6, और जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ वो है फेंचिटो वेरिएशन। फेंचिटो वेरिएशन का फ़ायदा ये है किंग्स इंडियन के खिलाफ, कि ब्लैक जो है, अगर आप नॉर्मल कोई भी दूसरी भी वेरिएशन कोई भी खेलते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, स्टेज आती है जब ब्लैक जो है वो किंग साइड अटैक बड़ा बुरा जो है वो क्रिएट कर लेता है आफ्टर प्लेइंग लाइक दिस। तो मैं जो चीज़ आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि फेंचिटो वेरिएशन, इसमें किंग साइड अटैक जो है वो नहीं लगता। आप क्वीन साइड खेलते हैं, दोनों साइड्स, वाइट साइड भी क्वीन साइड खेलेगी, और जो ब्लैक साइड है वो भी क्वीन साइड खेलेगी। बहुत कम चांसेस होंगे कि ब्लैक जो है, अगर आप कोई वाइट प्रॉपर अच्छी मूव नहीं करता या सही नहीं खेलता, तो फिर वो किंग साइड अटैक जो है अपना शुरू कर देगा। और फेंची टू वेरिएशन के अंदर याद रखिएगा, आपने कभी भी अपना ये बिशप, लाइट स्केयर बिशप जो है, इसको, सॉरी मुझे दरमियान में कॉल आ गई थी, इसको कभी भी आपने क्या कहते हैं एक्सचेंज नहीं करना। कोशिश करनी है कि ये बिशप एक्सचेंज ना हो, और कोशिश ये करनी है कि इसका ये डायगोनल जो है ये पूरा ओपन हो जाए। चलें कंटिन्यू करते हैं गेम के साथ। बिशप G7, D4, वाइट जो है सेंटर कंट्रोल के लिए जा रहा है। नाइट F6, मैं थ्रेटन किया है कि अगर आपने पान बढ़ाया E4 के ऊपर तो मैं मार दूंगा। तो अभी नहीं, अभी हम डेवलप करेंगे फर्स्ट अपना बिशप, बिशप G2 पे, ब्लैक कैसल्स, और उसके बाद नाइट C3। यहाँ वी आर गोइंग टू स्टिल प्ले गोइंग टू प्ले दिस मूव E4, और यही जो वेरिएशन है यही मैं आप लोगों को आज की डेट में बताऊंगा। ब्लैक प्लेस D6। अच्छा, यहाँ पे दो मेन लाइन्स हैं, एक है नाइट F3 और दूसरी है E4। और मैं आप लोगों को जो रिकमेंड करूंगा वो E4 लाइन है, क्योंकि इसमें चांसेस जो हैं वाइट के ज़्यादा हो जाते हैं जीतने के हवाले से। गेम अलबत्ता काफ़ी एग्रेसिव हो जाती है और टैक्टिकल हो जाती है, लेकिन ये है कि इसमें जीतने के चांसेस वाइट के पास ज़्यादा होते हैं। वाइट अगर अपने इस सेंटर को बेहतर यूटिलाइज़ कर जाएगा, तो वो गेम विन कर जाएगा। और इसको कहते हैं इंडियन डिफेंस, किंग्स इंडियन वेरिएशन है, फेंचिटो वेरिएशन। लेकिन यहाँ पे जब ब्लैक, फॉर एग्जांपल अब ब्लैक की मूव यहाँ पे 3 है, हमारी पोजीशन जो है एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होगी। वो C4 के साथ हो जाए, वो D4 के साथ हो जाए, या वो E4 के साथ हो जाए। क्या आपको पता है कि किंग्स इंडियन के अंदर ब्लैक ने सिर्फ फर्स्ट अपनी किंग साइड को क्या कहते हैं बिशप फेंचिटो करेगा, नाइट डेवलप करेगा और कैसल करेगा। और हमारी जो एक्चुअली वेरिएशन है वो यहाँ से स्टार्ट होगी E4 के बाद। E4 के बाद ब्लैक के पास टोटल जो बेहतर रिस्पॉन्सेज हैं वो 3 है। एक है E5, दूसरा रिस्पॉन्स है उसके पास C5 इमीडिएट, तीसरा रिस्पॉन्स है उसके पास, सॉरी दरमियान में कॉल आ रही थी, तीसरा रिस्पॉन्स है उसके पास नाइट C6।
रेयर रिस्पॉन्सेज के अंदर एक ये भी है, नाइट BD7, ये रेयर रिस्पॉन्सेज है। या फिर बिशप जो है वो G4 पे ले आता है। ये काफ़ी कम इस्तेमाल किया जाए, काफ़ी कम होते हैं। हम मेन लाइन्स को डिस्कस करेंगे। अलबत्ता मैं आपको सिर्फ आइडियाज़ इसके हवाले से बता दूँगा। कम से कम ये पार्ट जो है इस सीरीज़ के, आई थिंक इंडियन डिफेंस का जो है वो मेरे ख्याल से कोई 10 के करीब तो बनेंगे एटलीस्ट, तो प्रॉपर समझने के लिए। क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा थ्योरी है और आपको ये, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप बोर्ड जो है अपने सामने फैला लें, ठीक है? और उसके ऊपर गेम्स जो हैं उसको इसको क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करें और आप उससे बहुत ज़्यादा सीखेंगे और आपके ज़हन में रहेगा। अगर आप खाली वीडियो देखेंगे तो उससे आपके ज़हन में नहीं रहेगा। चलें, हम पहला जो मूव है वो चेक कर लेते हैं, E5। हम आज की डेट में जो मूव चेक करेंगे ब्लैक का रिस्पॉन्स, वो E5 चेक करें। और यहाँ पे वाइट की तरफ से जो बेस्ट मूव है वो है नाइट GE2, और इसको कहते हैं पोमर सिस्टम, किंग्स इंडियन डिफेंस पोमर सिस्टम। अगर आप नाइट GE2 मूव करते हैं, यहाँ पे दूसरा रिस्पॉन्स है D5, या आप D5 खेल देते हैं। फेंचिटो वेरिएशन के अंदर ही जाएगा, ये मेन लाइन है, फेंचिटो वेरिएशन में जाएगी। और उसके बाद इसका एक तीसरा और रिस्पॉन्स है, वो नाइट F3। लेकिन मैं नाइट F3 इसलिए नहीं खेल रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं नाइट GE2 खेलूँ तो मैं इस पान को, जब पान अगर ब्लैक कैप्चर करता है इसको D4 के ऊपर, तो मैं इसे नाइट से टेक करूँ और मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल हो F4 चलने के लिए। और नाइट F3 खेलने के बाद प्रॉब्लम ये है कि बिशप पिन भी कर सकता है इसे। आपको बिशप को हटाने के लिए अपनी क्या कहते हैं, किंग साइड जो है उसे वीक करना पड़ेगा। आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरा एक्चुअली गला भी थोड़ा सा ख़राब है। तो अपनी किंग साइड को वीक करना पड़ेगा और मैं नहीं चाह रहा कि मैं अपनी किंग साइड जो है उसको वीक करूँ, ठीक है? मैं चाह रहा हूँ कि जब मेरी गेम चल रही हो और जब मिडिल गेम हो और एंड गेम के अंदर कोई सिचुएशन पहुँचती है या मिडिल गेम का एंड पहुँचता है, तो फिर मैं जाकर ये मूव जो है F4 चलूँ, जहाँ भी इसकी ज़रूरत महसूस हो। इस और मेरे पास ये ऑप्शन हो, अगर कोई ऐसा अटैक लगना हो या ब्लैक जो है अच्छी मूव नहीं करता, तो मैं उसी वक़्त फ़ौरन F4 चल सकूँ। इसलिए नाइट GE2 मैं इस मूव को प्रेफ़र कर रहा हूँ। E इंटू D4। अब यहाँ पे ब्लैक के पास डिफरेंट रिस्पॉन्सेज़ हैं। वो यहाँ पे नाइट C6 भी खेल सकता है। अगर वो नाइट C6 खेलता है तो मैं आप लोगों को ये एक डिफरेंट लाइन है, ठीक है? लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया दे देता हूँ कि अगर वो नाइट C6 खेले, तो मैं आप लोगों को मशवरा दूँगा कि आप इसको टेक कर लें फ़ौरन पान को। अगर वो पान से पाउन टेक करता है, बेहतर है कि वो पाउन से पाउन टेक करता है, देन डेवलप योर बिशप। अपना बिशप डेवलप करें कि अगर वो क्वीन से क्वीन टेक करेगा तो आप रुक से उसे मार देंगे। और अगर किंग्स इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो यूजुअली क्वीन एक्सचेंज नहीं करते हैं, या वो एंड गेम के अंदर अगर जाते भी हैं तो कोशिश करते हैं कि क्वीन उनके पास हो। यहाँ पे जो बेहतर मूव है वो है बिशप G4, और आप कैसल कर सकते हैं। अगर वो नाइट C6 खेलता है तो यहाँ पे राउंड अबाउट पोजीशन जो है वो इक्वल है, देयर इज़ नथिंग। व्हाइट अगर इमीडिएटली यहाँ पे क्वीन टेक करता है और आप रुक से क्वीन टेक कर लेते हैं, गेम इज़ इक्वल। और व्हाइट के पास एज क्यों? व्हाइट के पास एज इसलिए है कि ब्लैक का जो ये बिशप है, ये बेसिकली ब्लॉक्ड है इस वक़्त, अपने ही नाइट के सामने और अपने ही पान के सामने। और हमारा जो बिशप है वो डेवलप हो सकता है जल्दी, और हमारे पास ये ओपन फाइल अभी अवेलेबल है। और हमारा ये वाला बिशप जो है, बिशप जो डार्क स्क्वायर बिशप है, ये एक्टिव है, और हमारा नाइट भी एक्टिव है। मैं इसलिए यहाँ पे व्हाइट की पोज़ीशन को प्रेफ़र करूँगा। व्हाइट अगर ब्लैक को देखा तो ब्लैक को डेवलपमेंट के लिए अभी टाइम चाहिए। उसके दोनों नाइट्स के पास, उसके दोनों बिशप्स के पास प्रॉपरली अभी कोई पेयर्स नहीं है जहाँ पे वो प्रॉपरली मूव कर सकें।
और अभी उनके जो रुख अगर वो चैलेंज करने के लिए भी आ जाए, तो हम उस दौरानी के अंदर हम इस बिशप को हिट कर सकते हैं मिसाल के तौर पे, और हम नाइट एक्सचेंज करने की तरफ आ सकते हैं, इस पान को थ्रेट करते हुए। यहाँ पे बहुत सारे प्लान्स हैं जो आप बना सकते हैं, ठीक है? आपके पास पोज़ीशन जो है आपकी वो काफ़ी बेहतर है। अगर वो नाइट C6 मूव करता है, देख लें नाइट G E2 के बाद, ये चलने के बाद अगर वो क्या कहते हैं पॉन टेक कर लेता है, पॉन टेक करने की बजाय फॉर एग्ज़ाम्पल वो नाइट C6 मूव करता है यहाँ पे। ये डिफरेंट लाइन्स हैं, हम इनको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे, लेकिन आज की डेट के अंदर हम जिस चीज़ को स्टडी करने वाले हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हम इसको स्टडी करेंगे कि अगर ब्लैक जो है पॉन टेक कर ले, तो फिर क्या? नाइट इंटू पॉन। अब यहाँ पे ब्लैक के पास डिफरेंट ऑप्शंस है। जो उसका बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि वो नाइट BD7 खेले। व्हाइट इमीडिएटली इसको मूव करके अपना जो बिल्कुल क्वीन साइड है उसको वीक नहीं करेगा। वो नाइट BD7 खेले, ये उसके पास बेस्ट ऑप्शन है। या फिर वो नाइट C6 खेल सकता है। जो इस क्या कहते हैं गेम के अंदर ये जो गेम है हम मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ, ये गेम खेली गई थी आइन नेपोमनेची और मेमोदायारव के पास के दरमियान। और आइन नेपोमनेची जो व्हाइट से खेल रहा था, जो रिसेंटली जिसका वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच है कल, ठीक है? उसने ये गेम विन की थी। और यहाँ पे मोहम्मद अरब एक रियल लाइन की तरफ जो सेकंड मोस्ट कॉमन मूव है इसके अंदर वो है रुक E8 क्यूरी के अंदर। यहाँ पे जो मेन मूव है वो नाइट BD7 है। नाइट C6 कंप्यूटर की चॉइस है, लेकिन मैं इसको मेरी समझ में नहीं आई नाइट C6 मूव। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नाइट 6 खेलते हैं, नाइट पान टेक कर लेते हैं, पान से पान टेक करता है, ब्लैक अपना स्ट्रक्चर क्यों खराब करेगा? और ऑन दी बोर्ड इसको खेलना बहुत मुश्किल है। इस तरह की पोजीशन को ऑन दी बोर्ड खेलना बहुत मुश्किल है। तो मेरे ख्याल में मैं कंप्यूटर की मूव जो है नाइट C6 इसको नहीं करता। इसकी बनिस्बत मुझे ये वाली मूव ज़्यादा अच्छी लगी थी कि अगर ब्लैक जो है नाइट BD7 खेलता है और देन उस नाइट को डेवलप करता है वो C5 के ऊपर, ये भी बेहतर है। लेकिन जो गेम के अंदर खेली गई मेहमद अरब ने खेली थी रुक E8 और यहाँ पे वाइड ने किया कैसल। अब जो मूव खेली गई वो है नाइट BD7। थोड़ा-सा उसने सीक्वेंस जो है वो चेंज कर दिया मूव्स का मेहमद अरब ने। लेकिन अगर आप हमें देखें अभी हम ओपनिंग की 9वीं चाल के ऊपर हैं और स्टिल वी आर इन थ्योरी। इसमें बेइंतहा गेम्स खेली जा चुकी हैं। टोटल मेरे ख्याल से कोई 2000 से ज़्यादा गेम्स हैं इस पोजीशंस के अंदर, इस पोजीशन के अंदर। और यहाँ पे वाइट को एज इस हवाले से असल है क्योंकि वाइट फ़ौरन इमीडिएटली डेवलप कर सकता है और उसके पास ये टेम्पो मूव किसी भी वक़्त है वो चल सकता है F4। लेकिन मैं इसको चाहूँगा कि आप इसको फ़ौरन ना चलें। आप उस वक़्त इसको चलें जब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। या फिर वो बिशप को इस साइड पे फेंचुटो करके डेवलप कर सकता है और ट्राई करेगा कि वो ब्लैक का जो बिशप है उसको एक्सचेंज कर दे। दीज़ आर दी प्लान्स कि मतलब जो ये प्लान्स हैं वाइट के लिए, ठीक है? और वो क्वीन को डेवलप कर सकता है। क्वीन को फॉर एग्ज़ाम्पल वो इस तरह डेवलप कर सकता है और चाहता है वाइट प्लान कर सकता है कि मैं F4 चलने के बाद ये चलूँगा F5। तो इस ये सपोर्ट जो है पान पे सपोर्ट रहे और मैं इस फाइल को F फाइल को जो है वो ओपन करना चाहूँगा रुक के लिए। H3 यहाँ पे वाइट ने खेला, आयन नेपोमुलाची ने। ही वाज़ एक्चुअली इन थ्योरी मतलब वो अपनी अभी भी थ्योरी के अंदर है। H3 का मकसद ये है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा नाइट फ़ौरन यहाँ पे आए। यहाँ पे जो ये मेन मूव है H3। यहाँ पे जो क्या कहते हैं मैंने जब एनालाइज़ किया तो मेरे ख़्याल में अगर आप इमीडिएटली बिशप E3 डेवलप कर लेते हैं और वो नाइट से हिट करने फ़ौरन आ जाता है, नाइट से फ़ौरन हिट नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि ये क्वीन से टेक हो जाएगा नाइट। तो हम इस मूव को बाद में भी खेल सकते हैं। हमें पहले मेरे ख़्याल से पीस डेवलप कर लेना चाहिए था। लेकिन इंटरमीडिएट मूव थी H3। इट इज़ द बेस्ट टेस्टेड मूव क्योंकि थ्योरी के अंदर जो पहले नंबर पे आ रही है मूव वो H3 है। बिशप E3 अगर खेल लेते हैं तो उसके बाद नाइट E5 पे खेला जाएगा। ब्लैक खेलता है नाइट E5। नाउ
आप इस पान को सेव करते हैं और अब वो इस बिशप को हिट करने आता है। एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम। अगर आप बिशप E3 फ़ौरन खेल लेते हैं और वो नाइट फ़ौरन खेलेगा आपके पान को हिट करते हुए C4 पान का, और उसके बाद वो फिर नाइट को G4 पे खेलेगा और दिस नाइट इज़ गोइंग टू बी हिट। ये नाइट हिट हो रहा है अब। सॉरी, ये बिशप हिट हो रहा है। इसलिए कि मतलब मैं जब अन्य मैची ने सोचा कि जब मैं यहाँ पे बिशप E3 खेलूँ, मैं नहीं चाहता कि उसका नाइट जो है वो G4 पे आए। इस सीक्वेंस को रोकने के लिए उसने यहाँ पे जो मेन मूव है वो H3 है, क्यूरी की। तो मेमोदरेव ने जो ब्लैक है उसने खेला E6। इसकी बजाय जो बेस्ट मूव है वो यहाँ पे वो नाइट C5 थी कि आप फ़ौरन नाइट को डेवलप कर लें। और उसके बाद रुक E1 व्हाइट की तरफ से ये रिस्पॉन्स होता है कि वो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, पॉन को फर्दर प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड नाउ C6। C6 का मकसद ये है कि ये नाइट कभी भी किसी भी वक़्त यहाँ पर ना आए और इन फ्यूचर कभी भी ब्लैक चाहे तो वो ये मूव जो है D5 चल लें। इन सेंटर पंक्स को एक्सचेंज करने के लिए और इस पूरी पोज़ीशन को जो है वो ओपन कर दें। याद रखिएगा किंग्स इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो पसंद करते हैं कि पोज़ीशन जो है कंप्लीटली ओपन हो। उनको खेलने में आसानी हो, ठीक है? वो क्लोज़ पोज़ीशन जो है किंग्स इंडियन प्लेयर्स पसंद नहीं करते हैं। तो दे विल ट्राई देयर बेस्ट, वो बेस्ट ट्राई करेंगे कि जो पोज़ीशन है वो ओपन हो जाए। हम अपनी मेन मूव की तरफ सॉरी मूव की तरफ जाते हैं जो कि उसने खेली मोहम्मद द्राविड ने। उसने A6 खेला। उसने इसको इमीडिएटली डेवलप नहीं किया। उसने A6 खेला। स्टिल दिस मूव इज़ राइट। देयर इज़ नो वेरी सीरियस इश्यू कि मतलब इस मूव के साथ कोई बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप का इश्यू जो है वो नहीं है। वो इसको भी खेल सकता था। C6 भी खेला जा सकता है इसके अंदर। अगर कोई पर्सन आपको थ्योरी से आउट करना चाहता है और वो कहता है कि ठीक है, यहाँ पे मेन मूव्स जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये तीसरी मोस्ट कॉमन लाइन जो है इस पोज़ीशन के अंदर वो C6 है। याद रखिएगा कि अगर आप किंग्स इंडियन के खिलाफ खेल रहे हैं तो रिमेंबर आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होना चाहिए कि आप नाइट को मैनूवर कर सकते हैं। नाइट यहाँ पर है, इसे फ़ौरन ब्लैक नहीं उठा सकता। आप अपना रुख चलेंगे यहाँ पे, बिशप आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं E3 के ऊपर, या आप ये सोचते हैं कि मैं अगर रुख यहाँ पे डेवलप करता हूँ तो मैं बिशप को यहाँ पे डेवलप नहीं करना चाहता। देन यू कैन गो फॉर ओवर हियर, आप बिशप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर ब्लैक आपको उठन तो देता है H6 के साथ, तो आप बिशप को वापस ला सकते हैं यहाँ पे। इफ स्टिल ही ट्राइज टू डू दैट, मतलब वो कहता है कि नहीं मुझे आपका बिशप यहाँ पे भी पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मूव की बिशप G4 इस पोजीशन में और ब्लैक ने खेला H6, मैं आया बिशप F4 पे और उसने खेला G5। अब आप देख लें कि ब्लैक की किंग साइड जो है वो वीक हो गई है, ठीक है? अगर वो इस तरह की मिस्टेक्स कर रहा है ब्लैक की किंग साइड, यू हैव द वाइट बिशप, आपके पास वाइट बिशप है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब जो किंग की साइड के स्क्वेयर्स हैं जो वीक हैं, आप उस बिशप को एक्सचेंज किसी ना करें। कोई ऐसी मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन ना बन जाए तो आपको एक्सचेंज करना पड़ जाए। अदरवाइज आप इस बिशप को वाइट बिशप को एक्सचेंज ना करें, बिकॉज किंग के लाइट स्क्वेयर्स जो हैं वो वीक हो गए हैं। रिमेंबर दैट। तो यहाँ पे जो गेम मूव खेली गई थी वो है A6 गेम के अंदर जो खेली गई। अब हम ज़रा थोड़ा-सा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि अगर हम इस तरह एनालाइज़ करते गए तो ये बहुत लंबा ले जाएगा। थोड़ी क्योंकि ये सारी थ्योरी है, इसको ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पे मेन मूव्स जो हैं सारी थ्योरी है। यहाँ पे 3 मूव्स हैं, एक जो ब्लैक खेल सकता है वो नाइट C5 खेल सकता है। अगर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर वो यहाँ पे A6 की बजाय नाइट C5 खेलता है तो आपको इसका जवाब जो था फ़ौरन बताया था कि रुख E1, आपने इसको प्रोटेक्ट करने पान को प्रोटेक्ट करने आना है और उसके बाद वो C6 खेलता है कि मैं आपके नाइट को यहाँ पर नहीं चाहता इन स्क्वेयर्स के ऊपर, B5 पे नहीं चाहता। आपने अपना बिशप जो है बिशप F4 खेलना है और आपने इस हिट पान को हिट करना है। और याद रखिएगा कि अब आपकी जो गेम होगी वाइट की वो ये होगी कि वो सारा प्रेशर जो है इस पान पे बिल्ड कर देगा वाइट।
और यहाँ पे जो मूव खेली जाती है ब्लैक की तरफ से वो A5 है कि इस नाइट को यहाँ से ना उठाया जा सके। और आपकी जो गेम है व्हाइट की तरफ से जो खेला जाएगा उसकी गेम ये होगी कि वो सारा प्रेशर इस पान के ऊपर जो है वो बिल्ड करेगा, स्टेप बाय स्टेप। और ब्लैक ट्राई करेगा कि वो इस पान को हिट करे। ब्लैक की कोशिश होगी कि वो इस पान को हिट करे और इस पोज़ीशन को ओपन करे। तो गेम के अंदर जो A6 खेला गया, उसके बाद व्हाइट रूक E1, इस पान को फर्दर प्रोटेक्ट करता हुआ व्हाइट आया, आइन नेपोमैची, रुक B8। यहाँ पे दूसरी मूव थी ब्लैक के पास, वो ये थी कि वो नाइट E5 आ जाता। वही कॉन्सेप्ट जो है कि आप B3 खेल रहे हैं और उसके बाद वो रुक B8 आ जाए। अब इसमें और इसमें आप फ़र्क देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका नाइट ब्लैक का काफ़ी डेवलप है, बनिस्बत डायरेक्टली रुक B8 खेलने के, जो कि गेम के अंदर खेला गया। लेकिन पोज़ीशन जो है वो चेंज होती रहेगी। जो ग्रैंड मास्टर्स हैं वो मूव्स को आगे-पीछे कर देते हैं। आगे-पीछे इसलिए करते हैं कि दूसरा पर्सन जो है वो जो उसके उनके खिलाफ तैयार करके आया है वो थ्योरी से आउट हो जाए। यहाँ पे मूव खेलेगी बिशप E3। यहाँ पे बिशप E3 के अलावा भी कोई बेस्ट मूव है? बिशप E3 के अलावा जो दूसरा ऑप्शन व्हाइट के पास है, ये व्हाइट स्क्वायर डायगोनल जो है ये कवर्ड है, इस पान ने रोका हुआ है। तो अगर वो रुख B8 खेलता है, ब्लैक ने खेला रुख B8 और वो चाह रहा है कि इस पान को चलाए और कोशिश करे कि इस फाइल को बी फाइल को वो ओपन कर ले। और हमारा जो रुख है वो यहाँ पे बैठा हुआ कुछ नहीं कर रहा। तो आप काउंटर कर सकते हैं। आप प्ले कर सकते हैं रुक B1। बिशप E3 की एक के अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो है रुक B1। यहाँ पे रुक B1 खेला जा सकता है। आफ्टर दैट अगर ब्लैक शायद खेलता है नाइट C5, देन यू कैन गो फॉर E4 फर्स्ट। E4 इसलिए आपने खेला कि अगर ब्लैक के इस पान जो थ्रेट है, जो वो चाह रहा है कि वो B5 खेले और इस पान को सी पान को एक्सचेंज करे, आप कहेंगे हम इसे 2 ज़ोरों के अंदर बल्कि 3 ज़ोरों के अंदर मारेंगे। इसके बाद आप खेल सकते हैं ये B4। और इस B1 का कॉन्सेप्ट जो है वो ये होगा। अब आपने जो सारा ज़ोर है वो क्वीन साइड पे लगा देना है। देख रहे हैं आप, मैंने आपको बताया था कि अगर आप फैंसी टू वेरिएशन खेल रहे होते हैं तो उसके अंदर होता ये है कि आपकी जो सारी लड़ाई है वो किंग क्वीन साइड की तरफ चली जाती है और आपको किंग साइड पे अटैक जो है वो इतना शदीद जो है वो नहीं लगता। इस साइड पे अटैक जो है वो नहीं लगता। आपकी जो लड़ाई है वो क्वीन साइड पे शिफ्ट हो जाती है, या क्वीन साइड पे या सेंटर के अंदर। ये क्वीन साइड है या ये सेंटर के अंदर, या सेंटर के अंदर जो आपकी लड़ाई जो है वो शिफ्ट हो जाती है। तो जो गेम के अंदर खेली गई वो बिशप E3 मूव थी। नाउ नाइट E5 वाज़ प्लेड। मतलब नाइट E5 जो है वो ब्लैक ने मेहमेदुर्रब ने अब खेला और वो इस पान को थ्रेट कर रहा है C4 को। सो इसको प्रोटेक्ट किया B3 और C5, द नेक्स्ट मूव। ये स्टैंडर्ड मूव है, याद रखिएगा ये ब्लैक की तरफ से स्टैंडर्ड मूव है। यहाँ पे जो दूसरा रिस्पॉन्स है वो है बिशप D7। आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि बिशप D7 की वजह क्या है कि उसने बिशप जो है वो D7 पे डेवलप क्यों की। उसकी रीज़न ये है कि वो चाहता है कि बिशप D7 खेल जब वो खेल चुका हो उसके बाद वो खेलेगा इस मूव को C5 को और इस बिशप को डेवलप करेगा वो इस C6 बिशप C6 इस पान को थ्रेड करते हुए। याद रखिएगा ब्लैक ने आपके इस पान को थ्रेड करना है और वाइट जो है वो इस पान को, इस फाइल पे कंट्रोल पूरा हासिल करेगा। ब्लैक जो है इस फाइल। तो ड्यू टू दिस रीज़न जो बिशप D7 है वो ज़्यादा बेहतर था। डायरेक्टली जो मूव खेलेगी, सॉरी, C5 इमीडिएटली। अब आयन नेपोमैची ने जो रिप्लाई दिया वो था नाइट DE2। देखिए नाइट को आप जब डेवलप करें तो उसे ऐसी जगह पे मतलब वापस लेकर आएँ, या जब उसे वापस लेकर आते हैं नाइट को, कि वो प्रॉपर स्क्वेयर्स पे मूव कर सके।
उसके पास आगे डेवलपमेंट की स्किल्स हों। अगर इसी नाइट को आप लेके आते हैं यहाँ पे इसके पास क्या ऑप्शन है? आपको पहले अपना बिशप हिलाना पड़ेगा, फिर आप इस नाइट को यहाँ पे डेवलप करेंगे और इसको प्रेशराइज़ कर सकें। तो आपने ब्लैक को जो है वो टेम्पो मूव दे दी है। तो कोशिश करें कि गेम के अंदर आप टेम्पो मूव जो है वो ओपोनेंट को ना दें। तो नाइट DE2 वाज़ प्लेड इन द गेम और इसके बाद B5। ब्लैक ने अब देखें क्वीन साइड प्ले जो है वो शुरू कर दी है, काउंटर करना शुरू कर। और अब आप देख लें कि आपको किंग्स इंडियन के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाइट फेस करता होता है कि उसे किंग साइड जो है वो अटैक लग रहा है। इसके अंदर किंग साइड अटैक कोई नहीं है। गेम जो है ओपन होगी, लेकिन ओपन होगी वो क्वीन साइड पे या सेंटर के अंदर। यहाँ पे F4 खेला गया, ये ओपनिंग है, सारी थ्योरी है। और नाइट वापस गया है नाइट ED7 के ऊपर। ये 15 चालें हो चुकी हैं और ये थ्योरी है। अच्छा, अब आप मैं बताना चाह रहा हूँ कि नाइट इधर क्यों गया? अगर वो नाइट यहाँ पे खेल दे तो क्या इशू है? इशू ये है कि क्योंकि 4 एंड E5 ब्लंडर, आप दोनों में से एक नाइट दे दें, ठीक है? इसलिए नाइट जो है वो यहाँ पे वापस गया। नाइट ED7। अब दिस इज़ अ क्रिटिकल सिचुएशन। यहाँ पे इस लाइन के अंदर जो ये लाइन आयन नेपोमुceni ने खेली, उसने पूरा इसको प्रिपेयर किया हुआ था। और इसके अंदर व्हाइट सॉरी व्हाइट D6 पान को टेक कर सकता है और ब्लैक जो है इस पान को टेक कर सकता है। और उसके बाद सेंटर जो है ये आपका जो सेंटर फाइल है ये ओपन हो जाएगी। और गेम ओपन होने के बाद दोनों के पास चांसेस ये होंगे कि वो किस तरह गेम को हिट करते हैं। आइन नेपोमुceni प्लेड क्वीन इनटू D6 और यहाँ पे फर्स्ट मूव इंटरमीडिएट मूव, रिमेंबर याद रखिएगा कि इंटरमीडिएट मूव, यहाँ पे इंटरमीडिएट सारी थ्योरी है, अभी तक हम थ्योरी के अंदर है। इंटरमीडिएट मूव ये है पहले B4 कि आप इस नाइट को हिट कर रहे हैं फर्स्ट। सॉरी, आप इस नाइट को फर्स्ट हिट करेंगे। ये नाइट जब उठेगा यहाँ से तो ये बिशप जो है ओपन होगा। जब ये नाइट टेक करेगा इस पान को तो ये बिशप का डायगोनल ओपन होगा और दिस रुक विल बी हिट। तो यहाँ पे इसकी बेस्ट मूव ये है कि आप काउंटर करेंगे बाय प्लेइंग E5 B इंटू C3। पान से नाइट मार दिया गया। अब इस जो क्या कहते हैं जो लाइन है, अगर आप ये वाली लाइन खेलते हैं वाइट की तरफ से तो याद रखिएगा इसमें आप पीस दे रहे हैं 3 पांस के लिए। आप 3 पांस के लिए जो है वो पीस देंगे और पान मेजॉरिटी आपकी सेंटर में इस कदर ज़्यादा होगी कि ब्लैक के पीसीस के पास चांसेस नहीं होंगे खेलने के हवाले। ये नाइट जो शुरू में लग रहा है कि ये सेव नहीं हो सकता, लेकिन ये नाइट सेव हो जाएगा। आयन नेपोमुceni ने जो खेली वो थी नाइट इंटू C3। ये मेन मूव है इन द थ्योरी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम इस नाइट को टेक करते हैं तो क्या मसला है? इस नाइट को टेक करने का मसला ये है कि रुक टेक्स बिशप, आपके 2 पीसेस चलेंगे। आपने बिशप टेक कर लिया और रुख B6 पे आएगा पहले, इस क्वीन को हिट करते हुए। और जब क्वीन वापस आती है D1 के ऊपर, नाउ रुख B वाला जो है वो E6 पे आ जाता है। और वाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो डेवलप हो गया।
किंग F1 पे आता है और किंग क्वीन F6 पे। कि आप जिस वक़्त कि मैं थ्रेट दे रहा हूँ कि मैं इस पान को बढ़ाऊँगा आपकी क्वीन के ऊपर और आपको रुख हिलाना पड़ेगा। रुख C1 पे आप रुख पे जाते हैं अपना और रुख जो है वो D6 पे, क्वीन को थ्रेट देते हुए। अब देखिए द प्रॉब्लम जो है कि अगर आप इस पान को टेक नहीं करते नाइट के साथ, तो आप दोनों सेंटर का कंट्रोल जो है वो कंप्लीटली ब्लैक को दे देते। और इस वजह से ब्लैक की पोजीशन यहाँ पे बहुत बेहतर है और इंडीड मैं यही कहूँगा कि ब्लैक इज़ विनिंग। तो थ्योरेटिकली यहाँ पे आपने फ़ौरन टेक नहीं करना। जब ब्लैक टेक करता है नाइट्स पान से क्या कहते हैं नाइट को, तो आपने नाइट पहले सॉरी पान पहले मारना, नाइट इंटू पान। अब ब्लैक अपने नाइट को सेव करना चाह रहा है। अब आप देखिएगा देखिएगा कि प्रेशर वाइट के पॉन्स का प्रेशर किस तरह डेवलप्ड होता है ब्लैक के ऊपर, और ब्लैक के पीसेस के पास खेलने के लिए जगह नहीं बचेगी। G4 नाइट को थ्रेट करते हुए बिशप F8 पहले क्वीन को हिट कर किया और नाइट के लिए एस्केप स्केयर जो है वो निकाला। क्वीन D2, क्वीन यहाँ पे भी आ सकती है लेकिन यहाँ पे मतलब कोई इसका रीज़न नहीं बनता, क्योंकि क्वीन D2 का मतलब है कि आप F4 खेलेंगे और ये बिशप का थ्रेट यहाँ पे इस क्वीन को होगा और ये बिशप देन यहाँ पे मूव होगा इस स्केयर के ऊपर और ये कम्प्लीटली डोमिनेट कर रहा होगा इस पूरे के पूरे किंग साइड को, किंग डार्क स्केयर्स को, किंग साइड डार्क स्केयर्स। तो क्वीन आप जब लेकर आए तो क्वीन D2 पे लाने का मकसद ये था कि ये प्लान है आपके माइंड के अंदर कि आपने F4 खेलना है, आपने बिशप यहाँ पे लाना है, क्वीन को थ्रेट करना है और बिशप आपने यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। नहीं तो आप इसी बिशप को यहाँ पे कीप कर सकते हैं प्रेशर के लिए। नाइट G7, ब्लैक ने नाइट को प्रोटेक्ट किया। गेम इज स्टिल इक्वल, क्योंकि आप देखें ब्लैक का रुख किसे हिट कर रहा है, किस चीज़ को हिट कर रहा है, वो सिर्फ यहाँ पे आ सकता है B6 पे। ये रुख क्या कर रहा है, नथिंग, कुछ नहीं। ये नाइट दोनों क्या कर रहे हैं, इनके पास कहाँ स्केयर है मूव करने के लिए, इनके सारे स्केयर्स। ये बिशप ट्रक है यहाँ पे, ये वाला बिशप कहाँ पे मूव करेगा, ये बिशप कहाँ पे मूव करेगा। इस नाइट के पास मूवमेंट के लिए सिर्फ यही जगह है और यहाँ पे मूव है नाइट D5, इमीडिएटली कंट्रोलिंग नाउ दी स्केयर्स। आप इतना प्रेशर बिल्ड कर दें और इतना प्रेशर ब्लैक के ऊपर बिल्ड क्या कहते हैं हो जाएगा कि उसे उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए अपना पीस जो है वो आपको वापस देना पड़ेगा। F6 जो था वो मेहमद राडिव ने खेला क्योंकि वो इस प्रेशर से बहुत परेशान हो गया था। लेकिन एक्चुअली ये उसकी मिस्टेक थी। यहाँ पे जो बेहतर मूव थी वो ये थी कि वो G5 जो है खेलता। इस G5 के खेलने का मकसद क्या है कि मतलब आप इस G5 के खेलने का मकसद ये है कि इस कनेक्टेड पॉन्स को हिट करना। और अगर यहाँ पे जो बेस्ट मूव है वो F5 है वाइट के लिए। अब बात ये है कि क्या आप फ़ौरन इसको टेक कर सकते हैं इस पान को? आप थोड़ा-सा इसको स्टॉप करें वीडियो को और इसको सोचें कि क्या आप इस पान को टेक कर सकते हैं? आप इस पान को टेक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इस पान को टेक करेंगे नाउ बिशप इंटू G5, क्वीन को मूव करना पड़ेगा। क्वीन अगर यहाँ पे आती है, यहाँ पे ये वाले सारे स्क्वेयर्स कवर्ड हैं क्वीन के। क्वीन कहाँ मूव करेगी? क्वीन यहाँ पे मूव करती है D6 के। नाउ नाइट F6 किंग H8 एंड नाइट इंटू रुक। आप एक्सचेंज अप हो। ये क्वीन प्रोटेक्टेड है इस बीच, तो इस वजह से आप इस पान को जो है वो टेक नहीं कर सकते, इस पान को F5 के बाद।
चलें जो गेम के अंदर खेला गया वो था F6, जो कि एक मिस्टेक थी, और यहाँ पे रुक E1, नाउ putting complete pressure on the black side, F into E5 और F5। यहाँ पे इस पान को टेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप पीस डाउन है, यू हैव टू मेक develop more pressure on the black side और F5। मैं आपको थोड़ी-सी यहाँ पे गेम दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि गेम का एंड क्या था। मैं जल्दी-जल्दी इसको करूँगा क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। आपको मैंने अभी थोड़ी मूव जो हैं वो 2-3 मूव्स और बताना चाह रहा हूँ मैं। तो मैं इसके लिए कोशिश करता हूँ कि मैं इसको जल्दी वाइंड अप कर लूँ। F5 और इसके बाद बिशप B7 खेला गया था, ये ब्लंडर था। इससे बेहतर था कि यहाँ पे जो मूव थी वो था बिशप E7। इस केयर को कवर किया जाता क्योंकि बिशप जो है इमीडिएटली यहाँ पे आ रहा है, और आप इस पान को टेक इसलिए नहीं कर सकते कि फॉर एग्जाम्पल आप इस पान को टेक करते हैं और बिशप यहाँ पे आता है तो आपकी क्वीन के पास केयर कोई नहीं रह जाता बचने के लिए। अगर आप फॉर एग्जाम्पल बिशप दरमियान में डालते हैं और नाइट इंटू बिशप इंटू चेक, रुक इंटू E7, आपका रुख जो है वो क्वीन से पिन हो गया, इसलिए रुख इंटू पान ये बहुत ज़्यादा टेक्टिकल डिसीजन बन जाएगी, और हेयर वाइट इज़ विनिंग। आप इस रुख को नहीं बचा सकते, देयर इज़ नो वे दैट यू कैन सेव दिस रुख। तो बिशप B7 वाज ए ब्लंडर एंड बिशप G5 हिटिंग द क्वीन ओवर हेयर। क्वीन जो है वो C8 पे मूव हुई एंड रुक F1 इज साइलेंट किलर। रुक F1 का मतलब ये है कि मैं इस फाइल को ओपन करने लगा हूँ अपने रुक के लिए और अटैक के लिए। रुक F1, G इंटू F5, G इंटू F5। आप देखेंगे वाइट पीस डाउन है, ब्लैक के पास एक एक्स्ट्रा पीस है, लेकिन उसके पीसीस की वाइट के पीसीस की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि किस कदर हाईली उनकी मोबिलिटी है। उनका हर पीस कुछ ना कुछ कर रहा है वाइट का, लेकिन ब्लैक का ये रुक क्या कर रहा है, ये बिशप क्या कर रहा है, ये नाइट सिर्फ इन दो पान्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन इन पान को वाइट हिट भी नहीं कर रहा। या ये बिशप जो है बिल्कुल ब्लॉक हुआ हुआ है, ये नाइट बिल्कुल ब्लॉक हुआ हुआ है। किंग H8 ब्लैक ने खेला, उसके बाद F6 कि मैं इस फाइल को, मुझे ये ओपन चीज़ें, मुझे ये किंग साइड बिल्कुल ओपन चाहिए अपने पीसीस के अटैक के लिए। इन रुक के क्वीन दोनों रुक बिशप नाइट के लिए अटैक के लिए मुझे ये किंग साइड ओपन चाहिए। नाइट E6 मेहमद अरारू ने खेला और F7 रुक D8 पे मूव हुआ। देखें ब्लैक मजबूर हो गया है कि वो अपना जो रुख है वो वाइट को दे दे, और वाइट कह रहा है कि मैंने अभी नहीं लेना। उसने खेला नाइट P6 कि आप मुझे ये बताओ कि आपकी क्वीन किधर जा रही है। नाइट इंटू B6 और नौ बिशप F6 चेक। अब ये कंप्लीट टेक्टिकल गेम हो गई है, और मैं आप इसको सर्च कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, आइन नेपोमनेची वर्सेस शेखर मेहमेदारोव, और आइन नेपोमनेची ने ये गेम खेली थी और विन की थी। आप इसको सर्च कर रहे हैं और इसके टैक्टिक्स को एंजॉय करें। मैं बेसिकली अभी ओपनिंग के हवाले से ये बना रहा हूँ वीडियो, तो मैं सिर्फ ओपनिंग के हवाले से आपको गाइड कर दूँ। यहाँ पे E4 के बाद ये पोजीशन है E4। हम एक दूसरी गेम ले लेते हैं, के अंदर C4 खेला गया, मतलब C4 से स्टार्ट हुआ गेम, उसी तरह कंटिन्यू हुई, फैंचिटो हुआ वेरिएशन, और हमारी ये मेन वेरिएशन है यहाँ पे E4। और यहाँ पे ब्लैक ने फिर दोबारा E5 खेला। आपको मैंने बताया था नाइट GE2 जाएंगे आप, और यहाँ पे ब्लैक जो है उसने गेम मूव की नाइट C6। अब यहाँ पे वो ये मूव नहीं कर रहा, मतलब पिछली गेम के अंदर जो हमने एनालाइज किया था वो था E into D4, लेकिन इसमें यहाँ पे उसने खेला नाइट C6।
डी और वाइट या उसने डायरेक्टली हिट किया नाइट को। अब यहाँ पे ये है कि आपकी बेसिकली दोनों मूव्स बेस्ट हैं, D5 भी और डी से पान टेक करना भी। कि अगर वो डी से पान टेक करता है, आप बिशप फ़ौरन मूव कर दें, बिशप E3 के ऊपर, और बिशप G4 यहाँ पे स्टैंडर्ड मूव है। फॉर एग्जांपल अगर वो ये मूव करता है, नाइट G4, तो बिशप C5 पे मूव। अगर रुख E8 पे आता है, आप कैसल कर लेते हैं। अब क्वीन स्टिल दोनों एक दूसरे के आमने-सामने। आप चाहें तो इस क्वीन को एक्सचेंज कर लें और सीधी क्वीनलेस मिडल गेम में चले जाएँ। प्लान बस ध्यान में रखिएगा, प्लान क्या है आपका? प्लान ये है कि आप इस नाइट को यहाँ से उठा देंगे। आप इस रुक को यहाँ पे इस रुक को मूव करेंगे, इस बिशप को आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है? आप F4 चल सकते हैं यहाँ पे, F4 चलेंगे, पान को काउंटर कर सकते हैं आप, और आप नाइट को यहाँ पे खेलकर आप इस पान को हिट कर सकते हैं, ये आपके ज़हन के अंदर प्लान। और क्वीन साइड पे आप इन पॉन्स को खेल सकते हैं और रुख डेवलप कर सकते हैं आप लाइक दिस सेंटर के। ये आपका प्लान होगा। और वाइट जो है, वाइट काउंटर करेगा उसी तरह F5, वो भी F5 खेल सकता है। वो नाइट को यहाँ से मैनूवर कर सकता है, तो नाइट को लाइक दिस मैनूवर करे, इसको यहाँ पे खेले और इस पान को C6 पे, कि आपका नाइट जो है आगे ना आ सके। ये प्लान जो है ये ब्लैक का होगा, और वो इस बिशप को यहाँ पे डेवलप करेगा इस पान को हिट करते हुए। तो यहाँ पे जो गेम के अंदर खेला गया है वो D5 लाइन, D5 खेला गया। लेकिन मैं जो आप इसको भी देख लें D5 को, कि इस लाइन को, लेकिन मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा वो है D इंटू E5। मैं चाहूँगा कि आप क्वीन लेस जो मिडल गेम है उसमें वो खेलें। उसकी वजह ये है कि किंग्स इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि उनके पास क्वीन हो अटैक के लिए, ठीक है? और मैं चाहूँगा कि आप जो हैं वो क्वीनलेस मिडल गेम खेलें और माइनोर पीसीस के साथ विन करने की कोशिश करें, बिकॉज़ सिर्फ क्वीन एक्सचेंज होंगी, बाकी सारे माइनोर पीसेस बोर्ड पे हैं। यू हैव फुल फ्लेज अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर इट। लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहते इसमें, तो वही बात है कि अगर आपने टेक किया, तो टेक करता है, तो मेन मूव यहाँ पे है बिशप E3। आप फ़ौरन आएँगे बिशप E3 पे, कि अगर वो क्वीन से टेक करेगा, तब रुक से टेक कर लेंगे और बिशप G4 पे आता है। आप इसको चाहें तो फ़ौरन भी उठा सकते हैं F3 खेल के। F3 खेला और बिशप वापस यहाँ पे। थोड़ा मैं नेट जो है वो क्या कहते हैं डिस्टर्ब कर रहा है। चलें, अभी की वीडियो को मैं अभी यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी के कॉन्सेप्ट्स जो हैं बेसिकली आपको मैं हम इसी वे को कैरी ऑन कर लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं कि मिडल गेम आपका प्लान क्या होगा। कि आपका इस मूव के बाद, यानी कि D5 मूव आप चाहें तो खेल सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि D5 मूव खेलने के बाद इशू ये है कि वो नाइट को यहाँ पे मूव कर सकता है और उसके बाद वो किंग साइड अटैक खेले, और आप चाहते हैं अगर कि वो किंग साइड अटैक ना खेल सके, देन इट इज़ बेटर कि आप इसके लिए सीधा यहाँ पे चले जाएँ, 3 into 5। अगली मेरे ख़्याल से 5-6 मूव्स तक जो है ये क्वीन एक्सचेंज नहीं होगी। अगर आप अपनी क्वीन को सेव करना चाहते हैं, देन यू कैन जस्ट मूव ओवर हियर इन मूव्स के बाद। मतलब D into E5 हुआ, और सॉरी मेरा नेट एक्चुअली काम नहीं कर रहा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, लेकिन इसमें फर्दर डिटेल में जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको दोबारा इस कॉन्सेप्ट को समझा दूँगा। तो अगर वो दूसरी मूव है नाइट C6, हम अगली वीडियो के अंदर नाइट C6 को एनालाइज़ करेंगे कि अगर वो नाइट C6 खेलता है और हम अगर D5 जाते हैं तो क्या होगा, और अगर हम
d/e5 आते हैं तो क्या होगा। नेट मेरा वापस आ गया, मैं आपको बता देता हूँ। d/e5, d/e5 और स्टैंडर्ड डेवलपमेंट बिशप e3 और उसके बाद बिशप g4। ब्लैक इमीडिएटली जो है इसको डेवलप करेगा। वो नाइट g4 भी इमीडिएटली खेल सकता है। अगर वो नाइट g4 खेले तो आप यहाँ पे आ जाएंगे e5 पे, और आपने इस डायगोनल को देन कंट्रोल करना है, इस डायगोनल को। और अगर वो बिशप g4 खेलता है तो आप फौरन, आप चाहें तो आप f3 भी खेल सकते हैं। ये मूव सही है, लेकिन बेस्ट ये है कि आप कैसल कर दें। ये मूव आप पेंडिंग कर लें किसी और वक्त के लिए। और ब्लैक जो चाहेगा वो जाएगा इस साइड पे e5, वो e5 खेलता है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं जब अपने नाइट को मैनूवर करके इस पे लेकर आऊँ, फॉर एग्जांपल c5 के ऊपर, या इस बिशप को फॉर जब मैं हिट करूँ, या ये बिशप यहाँ से हिट वाइट हटाता है और मेरा नाइट यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे मुझे इश्यूज ना हो इस जगह के ऊपर, ये b4 का मुझे इशू ना आए। ये स्टैंडर्ड रिप्लाई है, स्टैंडर्ड मूव है इसके अंदर। और नाउ आप f3 खेल सकते हैं और बिशप जो है वो मूव करेगा बिशप e6। और दूसरा रीज़न जो था वो a5 खेलने का ये था कि अगर आप इसको डिफेंड करने के लिए b3 खेलते हैं, देन वो चाहे तो इसको एक्सचेंज कर सकता है इमीडिएटली। मिसाल के तौर पे अगर आप इसको नाइट से यहाँ से पान टेक करते हैं तो क्या होगा, होगा ये बिशप इंटू पान, पान वो वापस ले लेगा, गेम इक्वल हो जाएगी। तो दूसरा रीज़न जो है वो a5 खेलने का ये है कि वो चाहे तो जिस वक्त चाहे वो इसको a4 चल सकता है। आई होप कि आपको जो है वो कि आ गया होगा कंसेप्ट। 2 चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की हैं कि अगर वो यहाँ पे ई इंटू d4 खेलें या वो नाइट c6 खेलें। कल हम अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर वो नाइट bd7 खेलता है, या वो यहाँ पे रेयर मूव जो है वो a5 जो रेयर मूव है उसको खेलता है, या वो रुक e8 इमीडिएटली खेलता है। हम ब्लैक की सारी बाकी की ऑप्शंस जो हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और हिट दी सब्सक्राइब बटन। थैंक यू वेरी मच।